हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है यूपी में इंडिया, मतलब कि अखिलेश यादव। दोस्तों, डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस की ज़मीन पर उतारने की कोशिश तेज हो गई है। पटना और बेंगलुरु में विपक्षी गठबंधन की बैठक के बाद लखनऊ में राजनीतिक पारा गरमाने लगा है। दोस्तों, इस स्थिति में विपक्षी दलों के लिए मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो इंडिया से जुड़े दलों में होने वाली है। अभी विपक्षी एकता गठबंधन में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी ने बेंगलुरु में हुई 17-18 जुलाई की विपक्षी एकता गठबंधन में भाग लिया। इसके साथ ही यूपी के राजनीतिक मैदान में लोकसभा चुनाव की तस्वीर साफ होने लगी है। इसी के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर सहयोगियों को खड़ा कराएगी, ये सवाल हर कोई उठाने लगा है। इस स्थिति ने राहुल गांधी और जयंत चौधरी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वे अपनी मांग को बड़े स्तर पर रख पाएंगे या नहीं, सवाल ये भी उठने लगा है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने यूपी में अलग ही राजनीतिक समीकरण के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी की है। पार्टी की ओर से सवर्ण वोटरों को लुभाने की कोशिश शुरू की गई है। यूपी की राजनीति में अहम ब्राह्मण वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा पार्टी ने मुस्लिम वोट बैंक के बीच भी एक अलग तरीके से प्रचार शुरू किया है। केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार के कार्यकाल की योजनाओं को अल्पसंख्यक हितों के खिलाफ बताए जाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा पार्टी की ओर से दलित और ओबीसी वोटरों को भी साधने के लिए ग्रामीण स्तर पर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से तमाम कार्यक्रमों पर जोर दिया जा रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पश्चिमी यूपी से गुजरी थी। इस इलाके में पार्टी के कैडर को एक्टिवेट करने में इसे सहायक बताया जा रहा है। कांग्रेस पहले से अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतरने की बात कर रही है, लेकिन पिछले चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन ने सवाल खड़ा कर दिया है। दोस्तों, कांग्रेस को लोकसभा चुनाव 2019 में 6% से कुछ अधिक वोट मिला। पार्टी ने अपने गढ़ अमेठी में मात खाई। राहुल गांधी चुनाव हार गए। केवल रायबरेली में कांग्रेस चुनाव जीत सकी। वहीं यूपी चुनाव 2022 में पार्टी का प्रदर्शन और खराब रहा। कांग्रेस 2% से कुछ अधिक वोट हासिल कर सकी, 2 सीटों पर जीती। इस स्थिति में राहुल गांधी समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने कोई बड़ा डिमांड कर पाने की स्थिति में नहीं दिख रहे हैं। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी भी कोई बड़ा डिमांड रख पाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। दरअसल पिछले लोकसभा चुनावों में राष्ट्रीय लोकदल को कोई सफलता नहीं मिल पाई थी। विधानसभा चुनावों में पार्टी ने सफलता दर्ज की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्हें जीत के लिए समाजवादी पार्टी के सामाजिक समीकरण की जरूरत होगी। राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम समीकरण को साधकर सफलता दर्ज करती रही है। हालांकि 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद स्थिति बदली है। भाजपा ने इन दंगों के लिए तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया था। इसका फायदा पार्टी को मिला भी। यूपी चुनाव 2022 में समीकरण में बदलाव होती दिखी है। राष्ट्रीय लोकदल भले ही 12 से 14 सीटों पर दावे कर रही हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ इतनी सीटें मिलती नहीं दिख रही हैं। अखिलेश यादव अगर यूपी के राजनीतिक मैदान में इंडिया को उतारने में सफल होते हैं तो उन्हें फ़ायदा मिल सकता है। यूपी चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी ने 32% रिकॉर्ड वोट हासिल किया था। ये पार्टी का अब तक का सबसे अधिक वोट है। पार्टी के गठबंधन में जाने से कांग्रेस का वोट बैंक भी इससे जुड़ने की उम्मीद की जा रही है। भले ही यूपी चुनाव में कांग्रेस का वोट घटा है, लेकिन अखिलेश को लेकर मुस्लिम वोट बैंक के बीच की नाराजगी को कांग्रेस खत्म कर सकती है। ऐसे में पार्टी कई लोकसभा सीटों पर खुद को मजबूत कर सकती है। बसपा सुप्रीमो मायावती के किसी गठबंधन में ना जाने की घोषणा के बाद भी वे दलित और ओबीसी वोटरों में सेंधमारी कर अपनी स्थिति को प्रदेश में बेहतर बना सकेंगे। दोस्तों, राजनीतिक जानकारों की माने तो इंडिया के यूपी में आकार लेने के बाद भी समाजवादी पार्टी 60 से 65 सीटों पर चुनाव मैदान में उम्मीदवार उतार सकती है। यहाँ भाजपा और सपा में सीधा मुकाबला होने के आसार भी हैं। बसपा कुछ हद तक सीटों पर टक्कर दे सकती है। वहीं कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल को बची सीटों में बंटवारा करना होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि समाजवादी पार्टी भी
अपने वोट बैंक को पूरी तरह सहयोगियों को शिफ्ट नहीं कराती है। ऐसे में पार्टी से ही उन्हें जोड़कर रखने की नीति के तहत समर्थक दलों को साध सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।